अब हमको वर्तमान के समय को सुधारना, पीछे की तरफ तो छोड़ो। जो हुआ जो होगा वो सब गया। हमें ना भूत की सोचना ना भविष्य की। अब हमें वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला, अब हम जान जाए कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे भगवत प्राप्त हो, कैसे दुखों से निवृत्त हो। इस समस्या का समाधान करो। समझ पा रहे हो आप? इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो चारों वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, तो भी काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनना है इसी जन्म में वर्तमान को भगवत स्मृति में लगाने से। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवान को समर्पित कर दो और निरंतर भगवान का स्मरण करो। अभी आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं। आपका ये शरीर आप तो नहीं है ना। इतना तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से समझ ही रहे हैं ना, पर कहीं समझते हुए भी, समझाते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। शरीर में है, आप देख लो, पकड़ो हमारी बात को, है ना, अपने इसी देहाभिमान में ही है। और जब तक ये देहाभिमान है तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मिटाने के लिए भगवत सेवा, भगवत लीला कथा गायन, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भक्तों का संग, इसी से देहाभिमान गलित होता है। जब अपने अंदर दैन्य भाव आ जाएगा ना कि सब हमसे महान, हम सबसे छोटे हैं, तो बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तृणादपि सुनिचेन। जब अपने को सब तृण से भी नीच अपने को समझ लेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, देहाभिमान बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसको नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा श्रवण, गुणगान, परोपकार के द्वारा हम पहले अंतःकरण को पवित्र करें और हमारी इच्छाओं का नाश हो, पूर्ति नहीं, इच्छाओं का नाश हो। इच्छा रहित होते ही आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपका सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप कौन है, कहां तक भटके और कहां से आप जागृत हुए, अब आपकी भटकन मिट गई कि नहीं, सब आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तर्क और वार्ता विवाद से इसके समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान भजन से है, नाम जप से है, नाम कीर्तन से। उसी बात पर हम जोर देते हैं। क्या जानना चाहते हो आप? इन्होंने कहा कि वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जिसके बाद आत्मा कोई योजना नहीं, आपकी योजना है। बस हमको यही समझाना है। थोपो मत। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। थोपो मत, तुम्हारी है, तुम्हारी। हम जब कह रहे हैं उस बात को समझो। इसमें क्या है, ये किससे चल रहा है? बिजली से। ये क्या चल रहा है? बिजली। ये क्या, किससे चल रहा है? सर्वत्र बिजली एक है ना, बिजली एक है ना, प्रभाव अलग अलग है। एक हवा फेंक रहा है, ठंडा फेंक रहा है। अगर ये हीटर में हो तो गर्मी फेंकेगा। बिजली तो वही है। बस वो बिजली देखो, परमात्मा है। तुम्हारे अंदर जो पावर है वो किसका है? परमात्मा का है। प्रयोग कहां कर रहे हो? इच्छाओं की पूर्ति माया में, कभी नहीं जान पाओगे। और थोपोगे ईश्वर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरह भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। बहुत सूक्ष्म विषय, इसको समझना है। हमें किसी ने नहीं बांध रखा, हम खुद बंधे हुए हैं। भगवान तो हमें मुक्त करने के लिए अवसर दिए। भगवान ने आपको भेजा सत्संग में, मानते हुए बात? आप नहीं आए, आपको भगवान ने भेजा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया और आपको मनुष्य शरीर में सत्संग दिया। सत्संग में कृपा करके भगवान आपको बता रहे कि आप कैसे मुक्त होगे। अब इसी को पकड़ लो, मुक्त हो जाओ। भगवान तो मुक्त करने वाले हैं, मंगल भवन है, वो बांध कैसे सकते हैं किसी को?